नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 21 नवंबर की इस डेली अपडेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, डेली अपडेट वीडियो से मेरा मतलब है कि आपको मैं जानकारी दे सकूं कि पर्ल वाइन अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि ये भी भाग जाएगा, पर्ल वाइन भी डूब जाएगा, ये भी लूट लेगा। तो उस बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा और ऑटो पुल के लिए भी कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनके बारे में भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डेली अपडेट की बात करूं तो 20 नवंबर तक यानी कि कल तक आईडियो का रजिस्ट्रेशन 2000 नए खाते जुड़कर 10027851800 तक पहुंच चुका है, यानी कि 85,18,000 तक पहुंच चुका है। बीएससी स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 28,656 यानी कि 28,656 तक पहुंच चुकी है। अब बात करें पीवीसी मेटा टोकन के रेट की, तो अभी एक पीवीसी मेटा टोकन 7.33 BUSD के बराबर है BUSD की तुलना में, और एक BUSD की भारतीय मुद्रा में अभी जो कीमत चल रही फिलहाल वो है 87.70 इंडियन रुपीज़। इस तरीके से एक पीवीसी मेटा टोकन की कीमत हम इंडियन रुपीज़ में जाने तो वो हो जाएगी 643 यानी कि 643 इंडियन रुपीज़। दोस्तों बात करूं ऑटो पुल और नोटिफिकेशन की अपडेट की, तो इन दोनों में ही किसी प्रकार का अपडेट सिस्टम द्वारा किसी भी साइट पर किसी भी पेज पर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ सवाल भी पूछे गए थे कि टोकन फार्मिंग करें या नहीं करें। तो देखिए, अब यहाँ पर कई मायने हो सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास इतने पीवीसी मेटा टोकन हैं कि जिनसे आप प्रतिदिन इतने BUSD या इतने रिवॉर्ड पाते हैं कि जिन्हें आप हाथों हाथ तुरंत निकाल कर उसे फिर से आप जो है सीड फंडिंग या फिर टोकन फार्मिंग में लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, यदि आपके पास 100 रिटर्न में आपको कम से कम 100 से लेकर 150 या 50 BUSD या रिवार्ड के रूप में रिटर्न मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। यदि अभी आप टोकन फार्मिंग करते हैं मात्र 14 या 15 पीवीसी मेटा टोकन से, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान ही देखने को मिलेगा, क्योंकि BUSD के बदले में पीवीसी मेटा टोकन की कीमत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जब तक ये लिस्ट नहीं होगा किसी एक्सचेंज पर तब तक, क्योंकि इसके निकासी का कोई स्रोत नहीं है, तो अभी जब तक ये किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगा तब तक ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा, और आपकी जो टोकन फार्मिंग में रिवार्ड के रूप में आपको इनाम मिलेगा वो तुलना काफ़ी कम होगी इसके रेट के बदले में। तो आज से 10 दिन बाद जब आपको आपके रिवॉर्ड में 10 BUSD या 10 फॉर्म वैल्यू होगी, तब तक कहीं ना कहीं पीवीसी मेटा टोकन की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी। और देखिए, दूसरा एक कारण ये भी रहेगा कि यदि आप रिवॉर्ड को निकालते हैं तो निकालने के बाद या तो इसे आप अपने पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर, या जो आपको रिडीम होंगे पीवीसी मेटा टोकन उन्हें आप अपने ट्रस्ट वॉलेट तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी किसी और करेंसी के साथ इसे स्वैप नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं निकासी तो फिर भी नहीं कर पाएंगे। यदि हाथों हाथ निकाल के आपको BUSD की कीमत मिल रही है तो आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, यदि कम रिवार्ड के साथ कर रहे हैं, कम पीवीसी मेटा टोकन के साथ कर रहे हैं। और यदि अब ज़्यादा पीवीसी मेटा टोकन है आपके पास कि दिन में आपको मतलब जल्द से जल्द आपके 100, 150, 200 पीवीसी मेटा टोकन आपको रिवार्ड में BUSD के रूप में मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अभी तो मेरा इतना ही मानना रहेगा कि यदि टोकन फार्मिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा पीवीसी मेटा टोकन के साथ कर रहे हैं, और ज़्यादा से मेरा मतलब है 100 से लेकर 200 पीवीसी मेटा टोकन से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो सकता है। और यदि निकासी शुरू हो जाती है तो बिल्कुल ये फ़ायदेमंद रहेगा कि आप BUSD की जो डबल वैल्यू हो रही है आपको पीवीसी मेटा टोकन की, वो हाथों हाथ कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक नहीं होती है इसकी लिस्टिंग किसी और एक्सचेंज पर, तो तब तक तो आप यदि ज़्यादा से करेंगे तो फ़ायदा है, यदि कम से करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान ही उठाना पड़ेगा। दूसरा, आप पूछ रहे थे कि ऑटो पुल के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। दोस्तों, ऑटो पुल के लिए कोई अपडेट आएगा, देखिए एक अपडेट तो सिस्टम का, जैसा बता रहे थे कि एक सिस्टम का सपोर्ट रिप्लाई कर रहा है कि ऑटो पुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है और जल्द ही रिलीज़ होगा। तो उसके बारे में तो आप किसी भी सीनियर लीडर से आप पूछेंगे, किसी भी अपलाइनर से पूछेंगे, तो वो यही बताएंगे कि बस सिस्टम ही जानता है कि ऑटो पुल कब आ सकता है। तो मैं आपको बार बार ये भ्रम में नहीं डालूंगा, उत्साहित नहीं करूँगा कि ऑटो पुल 10 इंटू ऑटो पुल, 8 इंटू ऑटो पुल या 4 इंटू ऑटो पुल जल्द ही आने वाला है, इतने आईडी लग चुकी है, इतने पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या बढ़ चुकी है तो आ जाएगा। तो मैं बार बार आपको इस तरह के क्लिपबेट नहीं करूँगा, मतलब आपको कुछ और लिखकर कुछ और नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई अपडेट नहीं है इसका ऑटो पुल कब आएगा, और ना ही किसी के पास एग्जैक्ट जानकारी होगी। तो इस बारे में सिस्टम पर ही छोड़ दें कि ऑटो पुल कब आएगा। अभी फोकस करिए आप, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं पीवीसी मेटा टोकन खरीद कर टोकन फार्मिंग करना चाहते हैं, तो जैसा आपने पूछा था कि करना है या नहीं करना है, तो ये आप पर निर्भर करता है कि करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अभी के लिए तो दोस्तों ऑटो पुल की कोई अपडेट नहीं है, और मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो अभी के लिए तो इतना ही है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी भी आपको मिलती रहे। साथियों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा
कि सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सबके पास नहीं होती है। तो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, एक साहसी इंसान की भी निशानी है। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।